हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार कश्यप आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड 07 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है इसमें हम क्लास 10th के अनसोल्ड सेट जो 6 है उसका सेकंड पार्ट यानी कि जिसमें वर्णात्मक प्रश्न आते हैं 50 नंबर का होता है ये करने जा रही है। इसके जो MCQ है इनकी वीडियो हम बना चुके, तो अब हम चलते हैं सेट जो 6 है इसका पार्ट सेकंड यानी कि खंड ब वर्णात्मक प्रश्न। इसमें सबसे पहले 2 नंबर वाले सवाल है, फिर 4 नंबर वाले और फिर 6 नंबर वाले। तो ध्यान से समझियो। सबसे पहला सवाल है पहले का ए, सिद्ध कीजिए 4 प्लस अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान से समझियो, सॉल्यूशन करते हैं। लिखते हैं कि देखो याद करो, बार बार ऐसे ही सवाल कर रहे हैं तो रिवर्स कर देंगे। माना 4 प्लस रूट 2 परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। जब 4 प्लस रूट 2 परिमेय है तो परिमेय संख्या जो होती है वे क्या होती है? जो p बटे क्यू के रूप में हुआ है, क्यू नॉट इक्वल 0 और पी क्यू दोनों पूर्णांक है। पी क्यू क्या है? यहाँ पूर्णांक है। अब इसके बाद इस 4 को इधर ले जाओ, अंडर रूट 2 बराबर p बटे क्यू माइनस 4। यहां से आया अंडर रूट 2 बराबर एलसीएम आ गया क्यू और ये p माइनस क्यू इधर चला गया, कितना हो गया? 4 क्यू। ठीक है, ध्यान दियो, चूंकि p व q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0 है, तो अतः p माइनस 4 क्यू बटे क्यू एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। परंतु अंडर रूट 2 अपरिमेय है, अंडर रूट 2 अपरिमेय है। ध्यान दो, यह परिमेय परिमेय बराबर तो नहीं होती परिमेय अपरिमेय का, तो लिख देंगे जो कि एक विरोधाभास है, जो कि एक विरोधाभास है। और हमारी जो अभिधारणा है, अतः हमारी अभिधारणा गलत है। हमारी अभिधारणा गलत है। क्या अभिधारणा हमारी? कि हमने इसको परिमेय मान लिया, तो गलत है। और इसीलिए जो आपका 4 प्लस रूट 2 है ये कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले का बी। ये लिख रहा यदि कोसेक थीटा बराबर 13/5 तो कोट थीटा का मान बताना। देखो, चूंकि कोसेक थीटा बराबर 13/5, ध्यान से देखियो, आप क्या करो, त्रिभुज बना दो। सिंपल सा तरीका है जो याद करो। कोसेक हो गया कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना आ गया? 13। लंब कितना हो गया? 5। आधार निकाल लो। चूंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर बराबर लंब 5 का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25 इधर आ गया, बराबर आधार का स्क्वायर। 169 में से 25 गए 144 बराबर आधार का स्क्वायर। तो आधार बराबर अंडर रूट 144 कितना आ गया? 12। क्या बूझ रहा? कोट थीटा लंब बटे आधार। लंब कितना? 5, आधार कितना? 12। ये आपका आंसर है। आप इस सवाल को सर्व समीकरण के प्रयोग से भी कर सको। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो कोसेक थीटा का मान 13/5 रख दो, इसको इधर ले जाओ, इसको एक को इधर ले आओ, सोल्व करो, आंसर आ गया। इसके बाद अगला सवाल है पहले का सी। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये कोई वृत्त है, ये हो गया इसका त्रिज्या खंड। कोण कितना? 30 डिग्री। सॉल्यूशन, थीटा का मान है 30 डिग्री, त्रिज्या आर का मान 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 30 बटे 360, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर हो गया 14 का स्क्वायर। 30 से काट दो, 0 से 0 कट गई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/12 आ गया, गुना 22/7 गुना 14 गुना 14, 7 दूनी 14।
अब यहां से देखो, 2 छिक्का 12, ये 2 भी उड़ गया, 2 3 6, 2 से 11, तो कितना बचा हमारा, 11 × 14 बटे में 3, 11 × 4 = 44, 11 × 11 और 154 बटे कितना हो गया 3, 154 बटे 3 वर्ग मात्रक, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि माध्यक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी, माध्यक। ध्यान से देखो, क्लास इंटरवल ऐसे दे रखी ना टेबल, हमने ऐसे लिख दिया वर्ग अंतराल, बारंबार तो वो एफ 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 5 8 20 15 7 5, यानी कि सही है। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले निकालते हैं सी एफ, जिसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। क्या बताया था, 5 एज इट इज लिख दो, 5 में 8 जोड़ो, 8 और 5 13, 13 में 20 जोड़ो, कितना हो गया 23, 23 हो गया, हाँ 13 और 20 33, 15 जोड़ेंगे 48, 48 में 7 जोड़ा, कितना हो गया 53, 53 नहीं 55, क्या हो गया यार, जोड़ने जा रहा क्या, 55 और 5 हो गया 60। तो एफ को जोड़ लो यहां से सारों को, यही आओगा, एन का मान कितना आ गया 60। क्या करते हैं, एन बटे 2 करते हैं, 60 बटे 2 कितना आ गया 30, 30 को सी एफ में ढूंढेंगे, है कहीं नहीं है। इससे अगला नंबर देखो क्या पड़ गया 33, 33 के लिए इंटरवल क्या है 20 से 30, तो जो 20 से 30 में आता है, समझ में आ गई नहीं आ गई। अब यहां से एल का मान क्या हो गया 20, एच का मान क्या हो गया 30 में से 20 घटाओ 10, ये जो इधर वाला है ये किसका मान हो गया एफ का, कितना हो गया 20, ये जो ऊपर वाला है किसका मान हो गया सी एफ का, सी एफ का मान कितना हो गया 13। अब लगा दो फॉर्मूला, तो माध्यक, माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दो, याद करो क्या होता है फॉर्मूला, एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुना में एच, ये फॉर्मूला है। वैल्यू रखनी स्टार्ट करो, एल का मान 20 प्लस एन बटे 2 30 माइनस सी एफ का मान 13 बटे एफ का मान 20 गुना एच का मान 10। तो 20 प्लस 30 में से 13 गए, 17 बटे 10 दूनी 20, तो 20 प्लस 2 से काट दो तो 8.5 आ गया, टोटल हो गया 28.5, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु -5 7 में -1 3 के मध्य की दूरी ज्ञात करो। बीच की दूरी निकालनी, तो भाई इसे मान लो x1, इसे मान लो y1, इसे मान लो x2, इसे मान लो y2। तो बीच की दूरी, बीच की दूरी का फॉर्मूला है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, चाहे x1 y1 को पहले लिख लो कोई दिक्कत नहीं। √x2 का मान -1 माइनस x1 का मान -5 प्लस 5 हो गया, ये माइनस मिलकर प्लस, प्लस y2 का मान 3 माइनस y1 का मान 7, स्क्वायर कर दिया, 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर, और 7 में से 3 गए -4 का स्क्वायर। ठीक है भाई, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और अगले 4 का स्क्वायर भी 16, 16 16 हो गया 32, 32 को लिख लेंगे 4√2, 4 चौका 16 दूनी 32 मात्रक, ये आ गया इसका आंसर। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये है। अगला क्वेश्चन है 2y और 10 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। भाई ये बिंदु हो गया 2y, ये बिंदु हो गया 10 3, ठीक है, इनके बीच की दूरी दे रखी है हमें कितनी 10, तो हमें y का मान बताना। ध्यान से देखियो, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो चूंकि इसे मान लो a, इसे मान लो b, ए बी बराबर कितना है 10, ए से बी तक की दूरी कितनी होगी 10, फॉर्मूला लगा दो √, ये रहा ये फॉर्मूला, यहाँ लिख दो उठा के झुका तू। अब इनके मान रखो, x2 का मान 10 माइनस x1 का मान 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 माइनस y1 का मान y का स्क्वायर बराबर कितना 10, 10 में से 2 गए 8 का स्क्वायर और 3 माइनस y का होल स्क्वायर, और यहाँ कर दिया हमने वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करा तो √, हट गया, ये हो गया 10 का स्क्वायर। ये क्या करा हमने वर्ग करने पर, समझ में आ गया नहीं, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया तो ये आ गया।
तो 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100, ये जो 8 का स्क्वायर है इधर चला गया, 8 का स्क्वायर 64, तो कितना बचा 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 100 में से 64 गए 36, 3 माइनस वाई बराबर अंडर रूट 36, जिसको लिख लेंगे 3 माइनस वाई बराबर प्लस माइनस 6। ठीक है, एक बार निगेटिव एक बार पॉजिटिव, निगेटिव लिया 3 माइनस वाई बराबर -6, ये इधर आ गया इधर आ गया, 3 + 6 बराबर वाई, वाई का मान आ गया 9, एक आंसर तो ये रहा। पॉजिटिव लिया 3 माइनस वाई बराबर 6, वाई को इधर 6 को इधर, 3 माइनस 6 बराबर वाई, और वाई बराबर 3 में 6 गए माइनस के 3, तो दो आंसर आ गए, एक आ गया 9 और एक आ गया -3। इसके बाद जो अगला सवाल है दूसरा 4 नंबर वाला, ठीक है, ध्यान से समझियो। 5 खंड हल करने, पहला है यदि द्विघात बहुपद p - 1 x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 का एक शून्यक -3 है तो p का मान ज्ञात करो। देखो एक बात ध्यान से समझ लो, जो शून्यक हो गए x की तो मान हो गए, ठीक है ना, तो चूंकि x बराबर -3 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है, शून्यक है तो इसे सेटिस्फाई करेगा, ये x का मान उठा के इसमें रख दो और बराबर क्या आ जाएगा 0, तो p - 1 -3 का स्क्वायर है, p - 1 -3 का स्क्वायर प्लस p x की जगह -3 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा 0, p - 1 -3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस के 3p प्लस का 1 बराबर 0, 9p हो गया माइनस के 9 हो गया माइनस के 3p हो गया प्लस 1 बराबर 0, 9 में से 3 गए 6p, 9 में से 1 गया माइनस के 8 बराबर 0, 6p बराबर आ गया 8 और p बराबर आ गया 8/6, p बराबर 2 चौक 8 2 तिया 6, तो p का मान जो आया वो आ गया 4/3। इसके बाद आगे चलते हैं, ये कह रहा है कि p का मान ज्ञात करो यदि समीकरण युग्म के अद्वितीय हल है, ये समीकरण युग्म इनके अद्वितीय हल है। ध्यान से देखो सॉल्यूशन, भाई इसकी तुलना कर लो a1x प्लस b1y प्लस c1 से, तो a1 का मान आ गया 4, b1 का मान आ गया p, c1 का मान आ गया 8, इसकी तुलना कर लो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, a2 का मान 2 आ गया, b2 का मान 2 आ गया, c2 का मान 2 आ गया, ऐसे लिख लियो एक बार। समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 से, समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर हमें ये मान मिलेंगे। अब चूंकि समीकरण युग्म के अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, तो अतः अद्वितीय हल है, अतः क्या हो जाएगा, ध्यान दियो, क्या कोई ऐसा होता है a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के, ठीक है, तो a1 का मान 4/a2 का मान 2 बराबर नहीं होने का, b1 का मान p/b2 का मान 2, इसको इधर ले आओ, 4/2 गुना 2 बराबर नहीं है p के, 2 से 2 कटा यानी कि p बराबर नहीं है 4 के, तो 4 को छोड़कर बाकी सभी मान इसके हल है, ये आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की नहीं उसी है उल्टा बोलना गया, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु को वृत्त के केंद्र पर मिलाने वाला रेखाखंड उसी बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की दो स्पर्श रेखाओं के साथ बराबर कोण बनाती है। ध्यान से देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले समझ लो ध्यान से, हमें ये मान लो कोई व्रत है जो हमें पता है दे रखा है, ये व्रत है कोई, इस व्रत का केंद्र ये है, इसका कोई बाह्य बिंदु है ये, इसकी एक स्पर्श रेखा तो यहाँ से खींची है, एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींची, समझ में आ गई, ये ऐसे स्पर्श रेखा जा रही, ये ऐसा जा रही, ये केंद्र हो गया O, ये स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु A है, ये स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु मान लो B है, तो ये जो बाह्य बिंदु है इसका मान हो गया P। अब हमने क्या करा, इसको तो हमने इससे मिला दिया ऐसा करके, इसको हमने इससे मिला दिया ऐसा करके, और हमें ये जो है इसके बराबर सिद्ध करना, बात समझ में आ गई, तो ध्यान से समझिए। देखो सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है, क्या ज्ञात है, ओ केंद्र वाला एक व्रत, ओ केंद्र वाला एक व्रत जिस पर बाह्य बिंदु P से,
बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखाएं, खींची गई बराबर होती है तो लिख दो बराबर स्पर्श रेखाएं, बराबर स्पर्श रेखाएं PA व PB। ठीक है भाई, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना? कि जो कोण OPA है, OPA बराबर है कोण OPB के, OPB के। रचना में लिख सको तुम कि O से A को और B को मिलाया। अब त्रिभुज OAP व त्रिभुज OBP में, OBP में ध्यान दो, सबसे पहले OA बराबर है OB के, ये दोनों क्या है? वृत्त की त्रिज्या। बात ठीक है। PA बराबर है PB के, ठीक है भाई, PA बराबर है PB के। ये क्या है? बराबर स्पर्श रेखाएं, बराबर स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु से। और जो OP बराबर है OP के, ये दोनों में क्या है? कॉमन, वैनिष्ट भुजा। बात ठीक है। तो इसीलिए अतः साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, त्रिभुज OAP सर्वांग सम हो गया त्रिभुज OBP के। और CP/CT से हम कह सकते हैं कोण OPA बराबर है कोण OPB के। यही हमें सिद्ध करना है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें लिख रहा क्या कि सिद्ध करना त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ध्यान दियो सॉल्यूशन। हमने मान लिया, माना ABC त्रिभुज में, ये मान लो कोई त्रिभुज है ABC, ABC, AB का मध्य बिंदु मान लो क्या है? D है। मध्य बिंदु D से एक रेखा, D से एक रेखा खींच दी, ऐसा है DE, रेखाखंड DE समांतर है किसके? BC के, खींचा गया है। बात समझ में आ गई? एक त्रिभुज है ABC, इसमें त्रिभुज में मध्य बिंदु D से, AB का जो मध्य बिंदु वो D है, एक रेखाखंड खींचा गया जो इसके क्या है? समांतर। लिख के गए इसमें। अब जा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना? कि ये वाली जो भुजा है DE, ये AC को समद्विभाजित कर रही है, मतलब ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर है। ठीक है ना? तो सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना? AE बराबर CE। अब लिख के गए, चूंकि D भुजा AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो अतः क्या हो जाएगा भाई? AD बराबर BD। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जो DE है वो समांतर है किसके? BC के। तो अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है भाई, थेल्स प्रमेय से क्या होगा? थेल्स प्रमेय से AD बटे BD, AD बटे BD बराबर हो जाएगा AE बटे CE के। ये थेल्स प्रमेय पड़ी, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो AD BD तो बराबर है, तो लिख दो AD बटे BD की जगह भी AD बराबर AE बटे CE। भाई इससे इसे उड़ा दो, कितना बचा इधर? 1 बराबर AE बटे CE, ए इसके बटे में एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या CE को इधर ले आओ, तो AE बराबर किसके आ गया? CE के। और ये हमें सिद्ध करना, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो उसके बाद लिख दो कि अतः मध्य बिंदु से तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा दूसरी भुजा को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 2 का ई, इसमें लिख रहा माध्य ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से समझिए, क्लास इंटरवल, वर्गंतराल और बारंबारता ऐसे लिख ली थी हमने, ऐसे लिख दी। तो जब भी हमें माध्य ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम निकालते हैं मध्यमान। क्या निकालते हैं? मध्यमान, जिसको हम बोलते हैं x। क्या बोलते हैं? x। कैसे निकालते हैं?
तो इन्हें जोड़ का आधा कर दो तो कितना हो गया 125। इन्हें जोड़ का आधा करो 135। इन्हें जोड़ का आधा करो 145। इन्हें जोड़ का आधा करो 155। इन्हें जोड़ का आधा कर दो 165। तो ध्यान से समझिए, अगर तुम एफ एक्स निकाल लोगे और एफ निकाल लोगे, सिग्मा यहाँ से सिग्मा एफ एक्स भाग कर दो, आंसर आ गया। एफ की गुना एक्स से करो, यहाँ लिखते चले जाओ, इन्हें सारों को जोड़ दो, एफ वालों को सारों को जोड़ दो, पहले जोड़ ही दो। चलो 12 8 20 और 20 40, अब 2 42 और 8 50 आ गया। इनकी मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिखो, उठा के इससे भाग दे दो। ठीक है, 125 दूनी 250, 135 अट्ठे, तो 5 अट्ठे 40, 4 बचे, 8 तिया 24 और 4 28, और 8 एकम 8 और 2 10, 1080। 12 पंजे 60, 0 6, 12 चौका 48 और 6 54, 12 एकम 12 5 17। ये हो गया 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 110, 20 एकम 20 और 11 31, 8 पंजे 40, 8 छंग 48 और 4 52, 8 एकम 8, 8 और 5 13। जोड़ दो, सिग्मा एफ एक्स आ गया भाई। 0 सबको जोड़ के इंगे लिख दो, 2 4 6 8 14, 14 और 5 19, कितने बचा 1, 3 और 1 4, 7 4 11 और 2 13 और 1 14, 1 और 1 2, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, ही आ गया। तो माध्य निकाल दो भाई, बहुत सिंपल है। देखो माध्य एक्स बार बराबर क्या फॉर्मूला, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। 7 4 9 0 बटे 50, 0 से 0 उड़ा दो, भाग दो, 5 एकम 5, 24 हो गए, 24 को 5 चौका 20 49, 5 निम्मा 45 और 5 अट्ठे 40। तो ये आंसर आ गया, कितना आ गया 149.8। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिख रहा है, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद, एक गेंद निकाली गई, याद रखिए। तो प्रायिकता बतानी वो गेंद लाल है या काली, ध्यान से समझिए। लाल गेंद कितनी है भाई 3, काली गेंद कितनी है भाई 5, कुल गेंद कितनी है भाई 3 + 5 यानी कि 8। तो पहला केस, थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, क्या फॉर्मूला बता रखा जो आप तक पढ़ते आए, ठीक है ना, कुल अवसर बटे में और अनुकूल अवसर ऊपर, अनुकूल अवसर, ठीक है भाई। अनुकूल अवसर कितने हो गए लाल गेंद के 3 और कुल अवसर 8, ये आंसर। दूसरा, थैले से काली गेंद निकालने की प्रायिकता, थैली नहीं थैला, थैले से काली गेंद निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता कितनी होगी भाई, अनुकूल अवसर बटे में कुल अवसर, कुल अवसर। अनुकूल अवसर काले कितनी है 5, टोटल 8, ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, 6 नंबर के सवाल चलेंगे। किसी एपी का प्रथम पद 5, प्रथम पद जो है ध्यान दियो उसे ए से प्रदर्शित करे, गिवन ए का मान 5, अंतिम पद को एल से, लास्ट टर्म 45, सभी पदों का योग मान लो एन पद है तो एस एन हो गया, कितना हो गया 400। पदों की संख्या यानी कि हमें एन का मान बताना क्या होगा, और उसका सारवंतर यानी कि हमें डी का मान बताना क्या होगा। ध्यान दियो, वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता, देखो एस एन एल, एस एन का एक फॉर्मूला हुआ है एन बटे 2 इंटू ए प्लस एल, ये लगा दिया, तो एस एन का मान हो गया 400, एन का मान निकाल लेंगे बटे 2, ए का मान 5 प्लस एल का मान 45, 400 बराबर एन बटे 2 गुना 45 और 5 50, 2 से काटा 25, तो यहां से क्या बचा 25, एन बराबर 400, 25 भाग में आ गया, तो एन बराबर कितना आ गया 400 बटे 25, एन बराबर 25 एकम 25 50 150, 25 इक्का 150, तो एन का मान आ गया 16। एक आंसर तो ये आ गया। डी निकालना, तो डी निकाल लो एल लगा के, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एल का मान 45,
ए का मान 5, एन का मान 16 माइनस 1 डी, 45, 5 को इधर फेंक दो, 5 16 में से 1 गया, 15 डी, कितना बचा 40 बराबर 15 डी, 15 को भाग में ले आओ, 40 बटे 15 बराबर डी, डी बराबर 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15। तो अतः पदों की संख्या बराबर 16 और सार्वंतर कितना 8/3, ये आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है 3 का अथवा वाला, उसमें लिख रहा निम्न समीकरण युग्म को हल कीजिए, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। दूसरा है 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 3y बराबर 2। तो ध्यान से समझियो सॉल्यूशन कैसे करते हैं। देखो आपने सोल्व करने की दो विधि पढ़ी रखी, एक तो ग्राफिया, तीन होगी, ग्राफिया हटा दो फिलहाल, विलोपन प्रतिस्थापन दो पढ़े, तो कोई सी भी लगा ले। तो x प्लस वाई बराबर दे रखा मैं 5, समीकरण नंबर होगी 1। 2x माइनस 3y बराबर दे रखा 4, समीकरण नंबर होगी 2। विलोपन विधि लगा रहे, तो विलोपन विधि लगाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो y को या x को बराबर कर देंगे। तो हम y बराबर कर रहे हैं, y बराबर करने के लिए क्या कर रहे, समीकरण 1 में गुना कर रहे 3 से। तो हमारे पास हो गया 3x प्लस के 3y बराबर 5 तिया 15, समीकरण नंबर होगी 3। 1 से 3 से 1 में गुना करके समीकरण 3 मिल गई। इन दोनों को सोल्व करेंगे। अब इन दोनों को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे दोनों समीकरणों को। समीकरण 2 में जोड़ देंगे समीकरण नंबर 3, 2x माइनस 3y बराबर 4 और 3x प्लस 3y बराबर 15। जैसे ही जोड़ा ये तो कट गए, 3 और 2 5x और 15 और 4 हो गया 19, x बराबर आ गया 19/5। जो यो x का मान आया इसे समीकरण नंबर 1 2 कहीं रख लो, हमने रख दी पुट इन 1, 1 में रख दी। चूंकि x प्लस वाई बराबर है 5, x का मान रख दिया 19/5 प्लस y बराबर 5, ये इधर आ गया y बराबर 5 माइनस 19/5, y बराबर लेस आ गया 5, 5 पंजे 25 माइनस के 19, y बराबर कितना आ गया 6/5। x हमारा 19/5 है, y हमारा 6/5 है, यही हमारा आंसर। ये तो हो गया ए पार्ट। बी पार्ट में लिख रहा 3x प्लस 4y बराबर 10 पहली समीकरण और 2x माइनस 2y बराबर 2 दूसरी समीकरण। ठीक है भाई, अब ध्यान दियो, इसमें देखो 4y है 2y है, तो समीकरण 2 में 2 से गुना कर दो, 2 में कर दी 2 से गुना, 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4, समीकरण नंबर होगी 3। 2 है ना, सही है, हाँ ठीक है। तो अब ये 4y है भी 4y है प्लस ये माइनस जोड़ दो। हमने क्या करा, समीकरण 1 में जोड़ दी समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10 और समीकरण 3 है 4x माइनस 4y बराबर 4। ये तो उड़ा दो, 3x 4x कितने हो गए 7x, 10 और 4 14, x बराबर 14/7, 7 दूनी 14, x का मान आ गया 2 और जो ये 2 आया इसको पुट इन 1 2 कहीं रख लो, हमने 1 में रख दिया उठा के। जैसे ही हमने ये मान इसमें रखा 1 में, तो चूंकि समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10, 3 गुना x का मान 2 प्लस 4y बराबर 10, 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10, इसे उधर फेंक दो, 4y बराबर 10 माइनस 6, 4y बराबर 4, 4 को भाग में फेंक दो इसके, तो 4/4 ये उड़ा दो, y बराबर 1। तो x का मान 2 आ गया, y का मान 1 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये लिख रहा एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार वाली त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ध्यान से समझियो, ये मान लो अर्धगोला है ऐसा है और इसके ऊपर रखा है एक शंकु ऐसा है, बात ठीक है यहां तक। अब इसने क्या कहा कि त्रिज्या के अर्धगोले पर यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ समान है तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना। शंकु की ऊंचाई मान लो h और दोनों की त्रिज्या हो जाएगी r। तो माना सॉल्यूशन में जो त्रिज्या है वो क्या मान ली r, दोनों की। शंकु की ऊंचाई
शंकु की ऊंचाई बराबर क्या होगी, h। ठीक है ना। तो ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार, जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है शंकु के वक्र पृष्ठ के। शंकु का वक्र पृष्ठ, ध्यान से समझिए जरा भैया। अर्धगोले का शंकु का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। ऊंचाई आर का और एच का हमें बताना क्या, ये एल तिर्यक लंबाई है, इनका अनुपात हमें बताना। तो ऐसा करो भाई, पाई से तो पाई को उड़ा दो पहले, ठीक है। 2r स्क्वायर बराबर आर एल बचा, आर से एक आर भी खत्म, तो 2r बराबर क्या बचा, एल। यहां तक ठीक है। चूंकि एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर उठा के यहां रख दो। तो 2r बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्क करो, वर्क कर तो इनका तो रूट हट गया और 2 का स्क्वायर हो गया 4r स्क्वायर। आर स्क्वायर को इधर ले आओ, 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, 3r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। 3 को इसके बटे में, इसको इसके बटे में, आर स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर 1/3, 3 यहाँ बटे में आ गया, एच इसके बटे में, आर बटे एच बराबर स्क्वायर हटा दिया, रूट 1 का 1 ही होगा, 3 का हो गया रूट 3। तो आर अनुपात एच बराबर आ गया 1 अनुपात अंडर रूट 3। तो यह अनुपात है शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, ये लिख रहा है 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस बेलन, भाई कोई ठोस बेलन है, ठीक है, इस टाइप का, इसकी ऊंचाई है 2.4 और व्यास है 1.4, ठीक है। उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया, भाई इससे मान लो इस टाइप से आपने एक शंक्वाकार खोल काट लिया ऐसा करके, ठीक है। तो इसे खोल को काटने के बाद ऊपर का पोर्शन बचा, ये वाला पोर्शन बचा, ये वाला, ये पूरा का पूरा है, लेकिन अंदर से इस टाइप की शेप हो जाएगी इसमें शंकु की, ये निकाल लिया यहाँ से, ठीक है। ये पूरा है, वैसे अगर देखोगे तो ये टोटली ऐसा कवर है, अंदर से ऐसे देख रहे पे ये इस टाइप से मिलेगा शंक्वाकार। बात समझ में आ गई। तो हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले देखो क्या क्या दे रखा है, बेलन की ऊंचाई h, बेलन की ऊंचाई h का मान है 2.4, बेलन का व्यास उसका मान 1.4, त्रिज्या होगी कितनी 1.4/2, यानी कि r का मान आ गया 0.7 सेंटीमीटर। बात ठीक है। अब आगे क्या कह रहा, तो जो बचा हमारा शेष बचे ठोस का, शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ध्यान दो क्या क्या आएगा इसमें। देखो बेलन का जो ये इधर इधर का है पूरा का पूरा ये वक्र पृष्ठ आ गया, यानी कि 2 पाई आर एच, और ये ऊपर बेलन का जो ये ऊपर की जो छत है आधार का क्षेत्रफल वो जुड़ गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये जो अंदर से ऐसा खोखला हुआ शंकु का वक्र पृष्ठ वो हो गया पाई आर एल। बात समझ में आ गई। अब हमें इसका मान बताना, शंकु की त्रिज्या आर ही रहेगी, ऊंचाई इसकी भी अच्छी रहेगी, दोनों के लिए सेम काम करेगी, तो हम यहां से एल निकाल ले सबसे पहले। तो चूंकि एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर, बात ठीक है। तो कितना हो गया, इसको ब्रैकेट में लिख दूं, चाहे अलग से कर लियो से पहले। तो एल बराबर अंडर रूट 24 का 5.76 हो जाएगा, इसका 0.49 हो जाएगा, एल बराबर अंडर रूट 6.25, जिसको सोल्व करके आ जाएगा 2.5। अब इसके बाद इधर करते हैं, इधर करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दो, इस पे आ जाओ। तो अब पृष्ठीय क्षेत्रफल इसे मान लो ऐसा ही हो, तो एस बराबर 2 गुना 22/7 गुना आर का मान 0.7 गुना एच का मान कितना 2.4 प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर 0.7 का होल स्क्वायर प्लस पाई का मान 22/7 गुना
आर का मान 0.7 गुना एल का मान 2.5 आया। ये मान उठा के यहाँ रख दिए। अब ध्यान दियो जरा, 22 दूनी हो गया 44 बटे 7 गुना 7 बटे 10 लिख लिया और इसको 24 बटे 10 लिख लिया। 22 बटे 7 गुना इसको 7 बटे 10 लिख लिया, फिर से 7 बटे 10 लिख लिया, प्लस ये हो गया 22 बटे 7 गुना इसको 7 बटे 10 लिख लिया, गुना में 25 बटे 10 लिख लिया। 7 से 7 कटा, 44 गुना 24 बटे 10 250 प्लस 7 से 7 कटा, 22 सत्ते 154 बटे 10 250 प्लस ये हो गया 22 7 से 7 खत्म करो, 22 गुना 25 बटे 10 250। देखो 100 को ना काटो तो ज्यादा बेटर है, इससे इजीली पॉइंट लगा ले रहे तो डायरेक्ट कर लो। 24 की गुना 4 से 24 चौके 96 9 बचा, 24 चौके 96 96 और 9 105 बटे में 100। ठीक है, ये आपका 154 बटे 100 एडिटीज रख दो। 25 दूनी 50 25 दूनी 50 और 5 55 बटे 100 पॉइंट लगा रहे। 10.56 हो गया, समझ रहे हैं ना। 100 से भाग करा 1.54 हो गया, 5.50 हो गया, जोड़ दो 0 4 6 6 4 10 की 0 हासिल लगाए, 5 और 5 10 10 और 5 15 और 1 16.1 10 और 1 11 11 5 16 और 1 17, तो 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया ठोस का, जो ठोस बचा उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर लगभग में लिख दोगे तो लगभग लगभग 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो लिख रहा 5वां, भूमि पर स्थित बिंदु X से टावर PQ का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ध्यान से समझियो, यो मान लो टावर है PQ, यो P यो है Q। भूमि पे एक बिंदु X, ये मान लो भूमि पे कोई बिंदु है X, इससे टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। बात ठीक है। मान लो 40 मीटर की ऊंचाई पे ये बिंदु है Y, ठीक है भाई। और इस बिंदु Y से जो Q का उन्नयन कोण है, Q का जो उन्नयन कोण है यहां से ये वाला, ये ऐसे बना दो, कितना है 45 डिग्री। ठीक है, इधर को झुग्गी मीनार तुम्हारी, कोई बात नहीं, समझ लियो। तो टावर PQ की ऊंचाई और दूरी PX बतानी है, दूरी PX बतानी है, तो इसे दूरी को x मान लो। जब ये x है तो ये भी क्या होगी x। इस बिंदु को मान लो R, ये दे रखा आपको 40, तो ये भी कितना हो गया 40, और ऊपर वाले को मान लो h, और पूरी जो ऊंचाई होगी 40 प्लस h होगी। ठीक है, तो ध्यान दियो, माना QR बराबर h और PX बराबर x मीटर मान लिया। तो टावर की जो ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई PX PQ वो होगी 40 प्लस h, ये हमें निकालनी, समझ में आ गई। तो चलते हैं समकोण त्रिभुज YRQ में, समकोण त्रिभुज YRQ में लगा दो। ये लंब पता h, आधार पता x, tan लगा दिया, tan 45 बराबर लंब QR बटे आधार YR। tan 45 का मान 1, QR का मान h, YR का मान x, तो h बराबर आ गया x के, उठा के फिलहाल यही छोड़ दो। अब पुनः समकोण त्रिभुज जिसमें 60 डिग्री का एंगल बन रहा, XPQ में tan 60 बराबर लंब PQ बटे आधार PX। tan 60 का मान √3 बराबर PQ का मान 40 प्लस h बटे PX का मान x, इसको इधर ले आओ, √3x बराबर 40 प्लस h। ठीक है भाई, तो x का जो मान है वो h दे रखा, उठा के यहां रख दो।
अंडर रूट 3x का मान रख दिया h बराबर 40 प्लस h, इसको इधर उठा लो, अंडर रूट 3h बराबर माइनस, ये इधर आ गया, h बराबर कितना 40, h कॉमन ले लो, अंडर रूट 3 माइनस 1 बराबर हो गया 40, h बराबर आ गया 40 बटे अंडर रूट 3 माइनस 1, परिमेयकरण कर दो, रूट 3 प्लस 1 बटे रूट 3 प्लस 1 कितना हो गया 40 रूट 3 प्लस 1 बटे a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सोल्व करके आ जाएगा 2, 2 से भाग करा तो h का मान आ गया 20 अंडर रूट 3 प्लस 1। टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई पी क्यू बराबर 40 प्लस h कितना 40 प्लस 20 रूट 3 प्लस 1, 40 प्लस 20 रूट 3 प्लस 20, 40 और 20 60 प्लस 20 रूट 3, 20 कॉमन ले लो, 3 प्लस रूट 3 मीटर, ये आंसर, ठीक है। और दूरी px, जो दूरी px है वो h के बराबर है, यानी कि 20 रूट 3 प्लस 1 मीटर, इसका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र तल में दो जहाजों के अवनमन कोण क्रम से 30 और 45 है। ये मान लो प्रकाश स्तंभ है समुद्र तल से, ये समुद्र तल में दो जहाज है, एक ये रहा और एक ये रहा। यहां से देखा गया तो जो पहले का कोण है उन्नयन कोण वो 30 है और दूसरे का 45 है, एक का 30 डिग्री और दूसरे का 45 डिग्री है। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे से ठीक पीछे, एक ही ओर करा दिया हमने पहले 50 मीटर की दूरी इनके बीच की 50, तो इन लगा समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बतानी, क्या मान लो h, ठीक है भाई। ये वाली दूरी की जरूरत पड़ेगी, x मान लो, ये a, ये b, ये c और ये d। अब इसके बाद हमें स्तंभ की ऊंचाई बतानी, तो माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई हमने मान ली h मीटर, और जो दूरी BC है वो मान ली हमने x मीटर, टोटल जो AC है वो हो गया हमारा 50 प्लस x मीटर। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज BCD में, BCD में tan 45 बराबर लंब CD बटे आधार BC, tan 45 का मान 1 बराबर CD h बटे x, तो x बराबर किसके आ गया h के। इसके बाद इधर करते हैं, इधर ध्यान दियो, फिर से समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACD में अब क्या लगा देंगे tan 30 बराबर लंब CD बटे आधार AC, tan 30 का मान 1 बटे रूट 3 बराबर CD का मान h, AC का मान यहां से निकाल दो 50 प्लस x, ठीक है भाई। तो 1 बटे रूट 3 बराबर ये h बटे 50 प्लस x का मान उठा कर रख दो h, ऐसे गुना कर दो इसकी इधर इसकी इधर, तो रूट 3 की h से करी तो रूट 3h बराबर 50 प्लस h, इस वाले h को इधर उठा लो, अंडर रूट 3h माइनस h बराबर 50, h कॉमन ले लिया, रूट 3 माइनस 1, h बराबर 50, तो क्या हो जाएगा h बराबर 50 बटे रूट 3 माइनस 1। इसके बाद बताया परिमेयकरण कर दो, रूट 3 प्लस 1 रूट 3 प्लस 1, ऊपर तो हो गया 50 रूट 3 प्लस 1 और नीचे वाले का सॉल्यूशन अभी बताया 2, a माइनस बी ए प्लस बी से कितना आ गया 2, 2 से उड़ा दो कितना आ गया 25 रूट 3 प्लस 1। तो अतः प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बराबर 25 रूट 3 प्लस 1 मीटर, ये आंसर है।